बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर फाइन स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर उस्मान और आज हम डिस्कस करेंगे इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर जो कि फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी से है। चैप्टर आपका है 12 न्यूट्रिशन। चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले एक कोटेशन है आपके सामने, वो ज़रा डिस्कस कर लें कि एनीवन हु हैज़ नेवर मेड अ मिस्टेक हैज़ नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। बेटा, जब तक आप कोई गलती नहीं करते ना तब तक आप कोई नई चीज़ नहीं सीख सकते। सो नई चीज़ सीखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। चलते हैं जी आउटलाइन की तरफ। आउटलाइन ये है कि इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन वी विल डिस्कस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो बेटा, जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन क्या होती है? बेसिकली जो आप चीज़ खा रहे हैं, जो आपकी ग़िज़ा है, डेली रूटीन में जो चीज़ आप खाते हैं वो क्या होती है? न्यूट्रिशन होती है। क्योंकि न्यूट्रिशन के ज़रिए ही आप एनर्जी लेते हैं और उससे फिर आपके अंदर आपके जो सेल हैं उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, फिर आप वर्क परफॉर्म करते हैं। सो न्यूट्रिशन को आप सिंपल ये ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं: द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी एंड मटेरियल्स फॉर सेल मेटाबॉलिज्म इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। आप इसे इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं: द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन टेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सिंपली बेटा आप इसे ये कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ फूड स्टफ्स इनटू बॉडी स्टफ्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन वो चीज़ है जो आप खाते हैं, खाने के बाद आप एनर्जी हासिल करते हैं और उससे वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमें न्यूट्रिशन की क्यों ज़रूरत महसूस होती है? हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत इसलिए महसूस होती है ताकि हम अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकें। अगर आप न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, क्या आप अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकेंगे? क्या आप अपना लेसन याद कर सकेंगे? नहीं। सो इसलिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, आपकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। इसके अलावा आपकी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स की सिंथेसिस हो रही होती है, उसके लिए भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और न्यूट्रिशन आप एनर्जी काम करने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए न्यूट्रिशन को हासिल करते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक प्रोसेस हो जाते हैं और आपकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर आपके मेन कंपोनेंट क्या है? न्यूट्रिशन के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसको आप कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? आपके फूड के कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, डिफरेंट चीज़ें आपकी फूड का हिस्सा होती हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। वो अज्जा होते हैं जिससे आपकी न्यूट्रिशन बनी है, जिससे आपकी ग़िज़ा बनी है। ये न्यूट्रिएंट्स क्या काम कर रहे होते हैं? ये आपकी बॉडी के जो लिविंग पार्ट्स हैं उसको लाइक प्रोटोप्लास्ट, उसको ये सिंथेसिस कर रहे होते हैं, इसको बना रहे होते हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरह की मोड्स हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड्स हो सकता है या फिर ऑटोट्रॉफिक मोड हो सकता है। नाम इंडिकेट कर रहा है कि ऑटोट्रॉफिक ऐसा प्रोसेस होता है जो ऑटो हो, खुद ब खुद हो। तो ये किसके अंदर होगा? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसी तरह हेटरोट्रॉफिक जो ऑटोट्रॉफिक ना हो, सो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एबिलिटी हो वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकें। दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अपनी ऑर्गेनिक फूड को प्रिपेयर करते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स की तरह के जो प्रोटिस्ट हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं, जो ऑटोट्रॉफ हैं।
अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ये अपनी खुराक खुद तैयार कैसे करते हैं? ये इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं और उससे कम्प्लेक्स फूड को बना लेते हैं। इसी तरह जो दूसरा मोड्स है वो हेटरोट्रॉप्स है। सो हेटरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, जो इन ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं, वो हेटरोट्रॉप्स हैं। सो इसकी अगर एग्जांपल देखी जाए तो उसमें हम आते हैं, इंसान आते हैं, एनिमल्स आते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं। ये क्या करते हैं? अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ये तैयार हुई चीज़ों को से अपनी एनर्जी ले रहे होते हैं, तैयार हुई चीज़ों से अपनी खुराक हासिल कर रहे होते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने एनर्जी हासिल करने के लिए प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, डिफरेंट कंपाउंड्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। क्या आप खुद सोचें ज़रा, क्या आप अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं? नहीं। आप पहले से तैयार शुदा चीज़ों को से एनर्जी हासिल करते, उसको इस्तेमाल करते हैं, उनसे एनर्जी लेते हैं। आप खुद अपनी फीड नहीं बना सकते। सो हम किस में आते हैं? हेटरोट्रॉफ्स के अंदर। ओके, अब आगे जो हमारा जो टॉपिक आ रहा है इसके अंदर आउटलाइन के मुताबिक, वो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है। अब प्लांट्स तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे होते हैं। तो प्लांट्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो ये हवा से और मिट्टी से भी एब्जॉर्ब करता है। अगर हम देखें तो इसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, 17 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो ये एयर से हासिल करता है, और इसके अलावा और बहुत से एलिमेंट्स जिसमें नाइट्रोजन आ जाती है, ये सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब ये कौन कौन से ऐसे एलिमेंट जो इम्पॉर्टेंट है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ये किस फॉर्म में लेता है और इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है, वो ज़रा देखते हैं। इसमें दो तरह के मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये माइंड में रखना है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आ जाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फ़र, मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी कम क्वांटिटी चाहिए होती है, उनके अंदर आयरन है, बोरॉन, क्लोरीन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकल वगैरह। ठीक है, अंडरस्टैंड? मैक्रो और माइक्रो का आपको पता है ना। मैक्रो तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं, और माइक्रो कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं। अगर ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो प्लांट्स प्रॉपर ग्रो करेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसके लीफ अच्छा होगा, उसके फ्लावर्स अच्छे होंगे, उसका बॉडी टेक्सचर अच्छा होगा। ठीक है, वो आपको फ्रूट अच्छा देगा। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो डिफरेंट उसकी बीमारियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं। फ्रूट का साइज़ कम बनता है, फ्रूट अच्छा प्रॉपर डेवलप नहीं होते, लीफ का साइज़ अच्छा नहीं होता, लीफ के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती हैं, स्टेम के अंदर और उसकी ग्रोथ के अंदर बहुत से मिसाइल होते हैं। सो हम उनको देखते हैं कि अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तब ये प्लांट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, सो नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन का हिस्सा है, प्रोटीन्स का हिस्सा है। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, और प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो येलो होना शुरू हो जाएंगे, मतलब क्लोरोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक लीफ के जो मार्जिन्स हैं ये येलो होना शुरू हो गए, और प्लांट्स की जो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई, प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है फास्फोरस। सो फास्फोरस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एटीपी का हिस्सा होता है, न्यूक्लिक एसिड्स का हिस्सा होता है, आरएनए, डीएनए, और इसके अलावा जो सिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसका ये मेन कंपोनेंट्स हैं। अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे रूट्स के अंदर, रूट्स की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की जो मिकदार है वो प्रॉपर स्टोर नहीं होती। जब स्टोर नहीं होगी तो डेफिनेटली इसके अंदर एनर्जी स्टोर नहीं होगी, एनर्जी स्टोर नहीं होगी तो वो अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकता। ये देख सकते हैं, ये पोटाशियम
की डेफिशिएंसी वाले लीफ प्लांट हैं जो आपके सामने डायग्राम में। इसी तरह नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है वो पोटाशियम है। पोटाशियम भी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर पोटाशियम नहीं होगा तो प्लांट्स की जो लीफ हैं वो प्रीमेच्योर रहेंगे और येलो होना शुरू हो जाएंगे या फिर ये ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और प्लांट्स की डेथ अभी अर्ली एज में ही प्रीमेच्योर डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। अर्ली एज में प्लांट्स जो हैं वो डेथ हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। ये आपके सामने लीफ है। ये लीफ पोटाशियम की डेफिशिएंसी से आपको सिम्टम्स शो कर रहा है। येलो कलर है मार्जिन पे, आपको लाइट ब्राउन कलर भी नज़र आ रहा है, तो ये पोटाशियम की डेफिशिएंसी। अगर ये लीफ आपके सामने कहीं भी आपकी फील्ड में आपके घर में हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये पोटाशियम की डेफिशिएंसी है। ठीक है, ताकि आप इसमें फर्टिलाइज़र अप्लाई कर सकें, पोटाशियम फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट आपके पास आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपको पता है जी क्लोरोफिल का एक मेन कंपोनेंट है। क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम सेंट्रल पार्ट होता है। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो प्लांट्स का कलर जो है वो येलो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जो कलर इसका येलो होता है वो दरमियान से होता है, इंटरवेनल, सेंटर से जो वेन जा रही होती है वहाँ से, और सम टाइम ये है ना आपको किनारों से भी आपको ये नज़र आता है। और प्लांट्स जो लीफ है उस आपको रेडिश कलर में डार्क कलर का इसका स्टेम नज़र आएगा, या फिर आपको इसकी जो लीव्स हैं उनके ऊपर पर्पल स्पॉट्स नज़र आते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लांट्स की ग्रोथ भी कम हो जाती है। ये आपके सामने लीफ है और इस लीफ के मार्जिन भी येलो हैं और इसके दरमियान में जो वेन जा रही है ये भी येलो है। ये किसकी वजह से है? मैग्नीशियम की कमी की वजह से। इस तरह आयरन, आयरन भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और ये साइटोक्रोम जो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर पढ़ते हैं, साइटोक्रोम, उसका ये मेन कंपोनेंट होता है। अगर ये भी नहीं होगा तो इससे ग्रोथ नहीं होगी, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से ग्रोथ पुअर होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, फ्रूट अच्छी तरह से नहीं बनेंगे, फ्लावर्स अच्छी तरह से नहीं बनेंगे, छोटे साइज़ के बनेंगे। सो इसीलिए आयरन भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आप देख रहे हैं लीफ की क्या हालत हुई पड़ी है। तो बेटा ये सारे आपके पास न्यूट्रिएंट्स थे जो प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्लांट्स उनको एयर से हासिल करता है, प्लांट्स उनको सॉइल से हासिल करता है, और ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को नहीं मिलेंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी, उनके पत्ते जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाएंगे, उनकी प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगी, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फूड की प्रोडक्शन नहीं होगी। सो इनकी रिप्रोडक्शन, इनके मतलब कमी को पूरा करने के लिए हम फर्टिलाइज़र का स्प्रे करते हैं। यूरिया फर्टिलाइज़र होते हैं, सुपर फॉस्फेट होते हैं, अमोनियम नाइट्रेट होते हैं, डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स मार्केट में अवेलेबल हैं। हम ये मार्केट से फर्टिलाइज़र परचेज़ करके अप्लाई करते हैं ताकि हमारी फूड जो प्लांट्स के अंदर डेफिशिएंसी होगी है वो रिकवर हो सके। आई होप आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी, इसमें कोई इतना टेक्निकल या मुश्किल वर्क नहीं है। सो फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।